ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माघ मास का पहला प्रदोष व्रत कब है और क्या पूजा विधि है और क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए प्रदोष व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों में बड़े विस्तार से बताया गया है। प्रदोष व्रत में महादेव जी की पूजा और आराधना करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। तो दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत चेंज होता है। जैसे जिस दिन त्रयोदशी तिथि होगी वो प्रदोष व्रत उसी दिन के नाम से होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। पंचांग के अनुसार माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत 19 जनवरी 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही की जाती है और प्रदोष काल संध्या काल को बोलते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में अपने कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और नृत्य कर रहे होते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। तो अगर उस समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और अगर व्रत नहीं है तो भी आप पूजा कर सकते हैं, तो भगवान भोलेनाथ से आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि वो उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करें। अगर हो सके तो व्रत भी करें, अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 19 जनवरी 2023 को दोपहर 1:18 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 20 जनवरी 2023 को सुबह 9:59 पर। तो प्रदोष व्रत के लिए पूजा का समय 19 जनवरी को मिल रहा है, तो 19 जनवरी को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा और प्रदोष काल का समय रहेगा 19 जनवरी को शाम 5:49 से 8:30 तक। ये रहेगा पूजा का मुहूर्त। तो इस समय आप पूजा कर लें। वैसे तो आप सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने समय बताया है ना, इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं, तो उतना ही पुण्य आपको तभी भी प्राप्त होगा। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में शिव पुराण और अन्य हिंदू धर्मों ग्रंथों में बताया गया है कि जो प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उन्हें महादेव सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जातक के सभी दोष मिट जाते हैं और ये व्रत रोग कष्ट से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपने व्रत करना है तो फिर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू करें। पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो इसमें पूजा 2 समय की जाती है, सुबह और शाम में। शाम की पूजा मेन होती है। तो सुबह भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें पंचामृत से, साथ ही धूप दीप से पूजा करें। बेलपत्र, अक्षत, गंध, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। कनेर का जो पीला फूल होता है ना, वो भी अर्पित कर सकते हैं और अक्षत अर्पित करें, सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो उन्हें ज़रूर अर्पित करें। और इस दिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा आप इस दिन अवश्य करें, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें और इस दिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए और अंत में आपको आरती करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका भी जाप आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, या फिर ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम ईशानाय नमः,
ओम जगतपते नमः, ओम अघोराय नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आप उपाय भी कर सकते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इस दिन आप तिल का दान अवश्य करें। और मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन काले तिल का दान करने से भगवान शिव और कर्म देवता शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से धन की समस्या भी दूर हो जाती है और धीरे धीरे सभी दुखों का अंत होने लगता है। तो शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए प्रदोष काल के समय पति पत्नी को गुड़ और काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को परास्त कर उसका विनाश कर दिया। ये देखकर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। वो स्वयं युद्ध करने पहुंच गया। राक्षसी माया के कारण उसने विकराल रूप धारण कर लिया था। सभी देवता डर गए और इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंच गए। जब बृहस्पति महाराज ने देवताओं से कहा कि पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर के बारे में बताता हूँ। वृत्तासुर अत्यंत तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। पूर्व काल में वृत्तासुर चित्ररथ नाम के राजा थे। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत पहुँचे तो वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देखकर उनका उपहास उड़ाया था और कहा था कि हे प्रभु, माया जाल में फंसकर हम स्त्रियों के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन देवलोक में ऐसा दिखाई नहीं दिया कि एक सभा में एक स्त्री गले में लिपट कर बैठी हो। तब चित्ररथ के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने कालकूट महाविष को धारण किया है, फिर भी आप साधारण व्यक्ति की तरह मेरा उपहास उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर राजा से कहा कि अरे दुष्ट, तूने मेरा और भगवान शिव का उपहास उड़ाया है। आज मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी ऐसे संतों का उपहास नहीं उड़ाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राजा से राक्षस योनि में रहेगा। तब वृत्तासुर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर राक्षस बन गया था और वृत्तासुर बचपन से ही भगवान शिव का भक्त रहा। अब तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो, वही तुम्हारे दुखों का अंत करेंगे। तब सबसे पहले देवराज इंद्र ने बृहस्पति प्रदोष व्रत किया, जिसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। शिव जी से आशीर्वाद लेकर इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और इसके बाद पूरे देवलोक में शांति छा गई। कहते हैं कि इस कथा का पाठ करने से शत्रुओं पर मनुष्य को विजय भी मिलती है। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।